बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ बीफ भुना हुआ गोश्त की। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने एंड तक देखनी है बिना स्किप किए और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाएंगे तो आप भी बहुत ज़बरदस्त भुना हुआ गोश्त घर में बना लेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो ये गोश्त ले लिया है मैंने 1 kg, ये जाएगा इसके अंदर। और ये ले लिए दालचीनी स्टिक ले लिए मैंने 3 अदद, ये जाएंगी। और ये एक छालिया के बराबर का टुकड़ा ले लिया जायफल का। और ये जवतरी ले लिए 1 इंच के करीब। और ये जाएंगी लौंगे 6 से 8 अदद। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें जाएंगी। ये तेज़पात जाएंगे 3 से 4 अदद। और छोटी इलायची जो है 5 से 6 अदद लेंगे। और ये 2 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे, ये इसके अंदर डालेंगे। तेल में पकाऊंगी, 1 कप इसके अंदर तेल जाएगा। ये 6 अदद प्याज ले लिए मैंने, उसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। तो ये लहसुन के जवे ले लिए हैं 8 से 10 अदद, मैंने इनको कट कर लिया है सिर्फ 2 पीस में। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 खाने का चम्मच। ये गरम मसाला ले लिया है 1 चाय का चम्मच। और ये पिसा हुआ धनिया ले लिया है, ये 2 खाने के चम्मच है। कश्मीरी लाल मिर्च 3 खाने का चम्मच ले लिया। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है 1 चाय का चम्मच जाएगा। हल्दी जाएगी इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच। और ये जाएगा हमारा गार्निशिंग के लिए हमारा हरा धनिया, अदरक ले लिए, ये हरा धनिया ले लिया है। और ये हमारा नींबू ले लिया है 1 अदद, इसका रस इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और ये टमाटर ले लिए हैं मैंने 5 अदद, ये नॉर्मल साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। इसको बिल्कुल मैं पीस लूँगी, इसका पेस्ट इसके अंदर जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने ये तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाए तो ये सारा साबुत गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर। ये जो हमारी जवतरी है इसको हाथों की मदद से ये सी थोड़ा सा तोड़कर डाल देंगे। और जायफल को हमने नाइफ से कट कर लिया है। तो ये सारा साबुत गरम मसाला इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से जब ये हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज बारीक कट किए। और प्याज को हमने फ्राई करना है, इसको हल्का सा हमने कलर देना है। इसके अंदर जो पानी होता है प्याज का जो वो सारा ड्राई हो जाए, इसके अंदर हल्का सा कलर आ जाए, जब तक हमने इसको फ्राई करना है। और चमचा चलाते रहना है। और साथ ही ये मैंने जो लहसुन थे साबुत, मैंने इनको कट कर लिया था, सिर्फ एक में से 2 पीस कट किए थे। और मैंने इसके अंदर डाल दिए 8 से 10 अदद ये लहसुन के जवे थे। और अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका लाइट सा कलर आ गया है। तो अभी इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। और गोश्त को अच्छी तरीके से हम भुनेंगे। अभी इसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना है, सिर्फ गोश्त की अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। तो बस जब 10 से 5 मिनट लगेंगे इसके अंदर इसकी भुनाई करने में। इसका कलर चेंज हो जाएगा इसका, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आ गया है। अभी इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी तरीके से वो भी इसके अंदर फ्राई हो जाए। बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आने लगती है जब इसके अंदर अदरक लहसुन डालते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे कि इसका ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो फिर बाकी इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हमने हल्दी डाल दी है इसके अंदर हमने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, लाल मिर्चें डाल दी है हमने, कश्मीरी लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसी के अंदर हमने जो हमारे मसाले के बर्तन थे इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसके अंदर डाल दिया ताकि मसाला भी नहीं जले और वेस्ट भी ना हो बर्तनों में लगा हुआ मसाला। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसकी थोड़ी सी देर के लिए हम भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से इसको देखें हमने मिक्स किया, ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है जब इसके अंदर मसाले गए हैं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि ये गोश्त जो है हमारा इसके अंदर डूब जाए, इस पानी ऊपर तक आ जाए, इतना हमने पानी डालना है। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको गलने के लिए हमने रखना है ताकि ये इसी पानी में गल जाए। बाकी के जो स्टेप है मैं वो आपको बाद में बताऊँगी। अब इसको कवर करके लिए हमने रख दिया है 45 मिनट के लिए। तो ये 45 मिनट हमारे हो चुके हैं। पानी इसका जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया है, गोश्त भी हमारा गल गया है। या आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। अब जो इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी ताकि ये जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे हमारा जो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है,
ये इसके अंदर हमने इसके ऊपर भुरक देना है और इसका चमचा नहीं चलाएंगे। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 7 मिनट के लिए। तो 7 मिनट हमारे हो चुके हैं। टमाटर भी अच्छी तरीके से इसके अंदर पक चुके हैं मसाले के अंदर। अब इसको अच्छी से मिक्स करेंगे, इसकी हम भुनाई करेंगे और ज़ीरे की भी अलग से खुशबू इसके अंदर उठ कर आ रही है। बहुत ज़बरदस्त ये लगता है इसके अंदर ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जब हम इसके अंदर डालते हैं। इसी रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा आपके घर में भी और सब शौक़ से खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसा बनेगा आपका ये भुना हुआ गोश्त। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक कट की हुई, हरा धनिया इसके अंदर बारीक कट किया हुआ डाल दूंगी। अच्छा ये लाल जो हमारी ब्राउन की हुई जो प्याज होती है वो डाल दिए, नींबू का रस डाल दिया इसके अंदर। अब इसकी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं आप मसाला इसका तैयार हो गया है। कलर भी इतना ज़बरदस्त है इसके अंदर आ गया है। ये मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। ये इसके अंदर डालने के बाद अच्छी तरीके से फिर इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त से ये मसाला देखिए आप तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कैसा शाइन कर रहा है, कितना ज़बरदस्त है इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त है बीफ भुना हुआ गोश्त ये बन गया है। आप इसे बनाएं, घर में एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और जिन दोस्तों ने फिर से कह रही हूँ नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आप जब ये वीडियो पूरी देखते हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और ये आप लाइक करते हैं तो ये आपकी प्यार होता है हमारे लिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी डिशेज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।